आज बैसाख अमावस्या के पावन अवसर पर मैं आपको अमावस्या से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। अमावस्या माह में एक बार आती है। पूरे वर्ष में 12 अमावस्या होती हैं। इस बार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को पड़ रही है। तो आइए बैसाख अमावस्या की कथा शुरू करें। बहुत समय पहले धर्मबड़ नाम के एक ब्राह्मण थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते। उनका विवाह नहीं हुआ क्योंकि उन्हें विवाह में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। यह सुनकर धर्मबड़ बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वह भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद वह भ्रमण के लिए निकल गए। एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते हुए इसी तरह उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उन्होंने अपने आप से कहा, मैंने पूरी पृथ्वी घूम ली है। अब मुझे स्वर्गलोक जाकर पितृलोक में अपने पितरों के दर्शन करने चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वो वहाँ पर किस प्रकार रह रहे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अब हरि नाम लेकर मोक्ष की प्राप्ति करूँगा। मुझे अपने पितरों को बताना चाहिए कि अगर उन्होंने मरने से पहले हरि गुणगान किया होता तो उन्हें ये सब भोग नहीं भोगने पड़ते। और एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मबड़ के पितर बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। उन्हें इस तरह कष्ट में देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। इस पर वह पितरों के पास गया। पितरों ने जब धर्मबड़ को देखा तो कहा, तुम यहाँ पर कैसे आए? इस पर उसने बताया कि वह यहाँ पर भ्रमण करते हुए आया है। पर आप लोग इतने कष्ट क्यों भोग रहे हो? आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई? इस पर पितरों ने उसे बताया कि तुमने संन्यास ले लिया है, इसीलिए हम लोगों की ऐसी हालत हो गई, क्योंकि अब हम लोगों का कोई पिंडदान करने वाला नहीं रहा। जब तक पितरों का पिंडदान नहीं होता है तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। उनका तर्पण करना आवश्यक होता है, वरना पितर इसी तरह कष्ट भोगते रहते हैं। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन धारण करते हो, संतान उत्पन्न करते हो, तो इससे हमें राहत मिलेगी। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करना, क्योंकि अभी तक हमारा पिंडदान नहीं हुआ है, जिस वजह से हमें इतने सारे कष्ट मिल रहे हैं। तुम अमावस्या वाले दिन अगर पिंडदान करोगे तो हमें कष्टों से राहत मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम यहाँ पर सुखी जीवन यापन करेंगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पितृ सुखी पूर्वक पितृलोक में रहें तो तुम पृथ्वी पर जाकर गृहस्थ जीवन बसा लो और इस संन्यास का त्याग करो। अपने पितरों की ऐसी हालत देखकर धर्मबड़ ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद वह पृथ्वी लोक पर वापस आ गया। पृथ्वी लोक पर वापस आने के बाद उसने संन्यास का त्याग कर दिया। अब उसे संतान उत्पत्ति करनी थी, जिस वजह से उसे विवाह भी करना था, पर विवाह के लिए उसे कोई कन्या मिल ही नहीं रही। तभी उसे एक नगर में एक ब्राह्मण की बेटी दिखाई दी जो बहुत ही सुंदर थी, पर वह किसी को पसंद ही नहीं कर रही थी, जिस वजह से उसका पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे ब्राह्मण पुत्र देखे, पर तुमने किसी को भी पसंद नहीं किया है।
आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है पुत्री? कृपया करके साफ साफ बताओ, क्यों हमें इतना परेशान कर रही हो? इस पर पुत्री ने कुछ नहीं कहा। तभी उसके सामने से धर्मवड़ गुजरा। धर्मवड़ को देखकर लड़की उसे देखती रह गई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इनसे विवाह करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण थोड़ा हैरान हुआ। जब उसने धर्मवड़ को देखा तो उसने कहा, पर बेटा, ये तो सन्यासी है, इसने तो सन्यास ले लिया था। जिस पर बेटी ने उत्तर दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण धर्मवड़ के पास गया और बोला, मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है, पर आपने तो सन्यास ग्रहण कर लिया है, तो भला बताइए मैं क्या करूं? इस पर धर्मवड़ ने कहा कि मैंने सन्यास का त्याग कर दिया, क्योंकि मेरे पितरों ने ऐसा करने के लिए कहा है और अब मैं विवाह के लिए एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ और बोला, मेरी बेटी आपको पसंद करती है, आप मेरी बेटी को एक बार देख ले, अगर आपको मेरी बेटी पसंद हो तो आप उससे विवाह कर लीजिए। यह सुनकर धर्मवड़ ब्राह्मण के साथ उसके घर आया, जहाँ पर उसकी बेटी को देखकर उसे वह पसंद आ गई। इसके बाद ब्राह्मण ने उन दोनों की शादी कर दी। शादी करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में आ गया। वही समय के साथ वैशाख अमावस्या आई। वैशाख अमावस्या वाले दिन वह सुबह जल्दी उठा, क्योंकि उसके पितरों ने कहा था अगर वह वैशाख अमावस्या वाले दिन किसी पवित्र नदी पर जाकर पिंडदान करेगा तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी और उनका आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। यही सोचकर वह जल्दी उठा गंगा नदी के तट पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने स्नान किया और फिर अपने पितरों का पिंडदान किया। दूसरी तरफ पितृलोक से उसके पितर ये सब देख रहे थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिली और वह आराम से पितृलोक में रहने लगे। अब उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं भोगने पड़ रहे थे, क्योंकि पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वहीं दूसरी तरफ पितरों के आशीर्वाद से धर्मवड़ के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, जो बहुत ही वैभवशाली था और अब धर्मवड़ अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा था और वह हर अमावस्या का व्रत करने के बाद अपने पितरों का पिंडदान अवश्य किया करता था। इसी के साथ दान पुण्य किया करता था और उसने अपने बेटे को भी यही शिक्षा दी थी। इस प्रकार जो भी वैशाख अमावस्या को जलदान करता है, छत्रदान करता है, उससे उसके पितर हमेशा खुश रहते हैं। हमें वैशाख के महीने में विष्णु भगवान की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। अमावस्या वाले दिन जल्दी उठकर हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें दान पुण्य करना चाहिए। इसी के साथ आपको इस दिन कुछ बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। इस दिन हो सके तो व्रत रखना चाहिए। इस दिन वृत्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं, तो आपको हनुमान जी का जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं, इसलिए आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए और पूजा पाठ में लगाना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको मदिरा पान से दूर रहना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप पर अमावस्या का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी के साथ आपको इस दिन विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। तो बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः।